फ्रेंड्स, अब हम लोग यूरिनरी सिस्टम में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेते हैं। आज हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम का चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स हमारे पास कई बार ओपीडी में पेशेंट आते हैं कि वहाँ पे पेशेंट को कैसे फेशियल एडिमा या फिर फेशियल पफिनेस, वहाँ पे पेशेंट को कैसा रहता है पेरिऑर्बिटल या ऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह दिखा देते हैं। हमको सब देखने के बाद जैसे एक प्रोविजनल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं फ्रेंड्स अडल्ट और उसके साथ साथ जो कुछ स्मॉल बच्चे भी आते हैं 2 to 6 एज के बीच में के बच्चे जो आते हैं वो भी जरा सा प्रोन रहते हैं कि वो वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। इसलिए ये बच्चों में भी होता है और अडल्ट में भी ये डिसीज हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर्स में हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह क्या देना है, ये सब चीजें हमें अच्छी तरह से धीरे धीरे करके देख लेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे किडनी में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहता है ना, जो ग्लोमेरुलस में, वो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, वहाँ पे कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह डिफेक्ट हो जाती है और वहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा हमारे यूरिन में से लॉस होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में से जो प्रोटीन बहुत ज्यादा लॉस होती है, यूरिन में से लॉस होता है, उसकी वजह से यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन दिखाई देते हैं और वहाँ पे ब्लड में बहुत ही कम वहाँ पे प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। इसलिए प्रोटीन्स ब्लड में कम होने की वजह से ऑल ओवर बॉडी में क्या होता है, फेशियल स्वेलिंग या फिर ऑल ओवर बॉडी में क्या स्वेलिंग वगैरह, बायलैटरल पिटिंग एडिमा या फिर जैसा डिसीज जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे स्वेलिंग बढ़ती है और ऑल ओवर बॉडी में जैसे एनएसआर का पिक्चर दिखता है, मतलब ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देने लगती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रीटमेंट वगैरह हमें अच्छी तरह से करनी है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जरा सा उसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और क्या क्या होता है जरा डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये फ्रेंड्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पैथोलॉजी कैसी होती है जरा सा सबसे पहले वो सीखना जरा सा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जो क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स रहते हैं किडनी में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ जो स्मॉल ब्लड वेसल्स रहते हैं किडनी में, स्मॉल ब्लड वेसल्स इन किडनी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनी, वहाँ पे जो क्या होता है ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं ग्लोमेरुलस की। ठीक है, वहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनी ये डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से जो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए जो क्या होता है ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, हमारे बॉडी में से जो क्या होता है बहुत सारा प्रोटीन्स लॉस हो जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में से बहुत सारा प्रोटीन्स लॉस होता है, इसलिए यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन दिखाई देते हैं और वहाँ पे ब्लड में क्या होता है प्रोटीन जो होते हैं बहुत ही कम दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है फेशियल एडिमा या फिर ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग वगैरह ये सब चीजें वहाँ पे दिखा देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे फेशियल स्वेलिंग या फिर एडिमा वगैरह बहुत ज्यादा आने की वजह से वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे डिफेक्ट आने की वजह से ऐसे डिसीज प्रोग्रेस होती जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, किडनी डिसऑर्डर दैट कॉजेस द बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर दैट कॉजेस द बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है टू मच प्रोटीन इन यूरिन, मतलब प्रोटीन में से बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लड में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लड में प्रोटीन कम होता है, उसको हाइपोअल्बुमिया भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और जरा से देख लेते हैं वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेनल एंड एक्सट्रारेनल फीचर्स क्या है वहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फीचर्स क्या क्या है वहाँ पे। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेनल एंड एक्सट्रारेनल फीचर्स आर, सबसे पहले वहाँ पे क्या देखते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे प्रोटीन इन यूरिया। ठीक है, हमारे यूरिन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे प्रोटीन्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन कितने दिखाने लगते हैं, 3 to 3.5 ग्राम तक प्रोटीन्स इन 24 आवर्स में इतना दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, 24 आवर्स में यूरिन में से प्रोटीन्स कितना लॉस होता है, फिर 3 to 3.5 ग्राम तक प्रोटीन यहाँ पे किडनी में से एक्सक्रीट होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। और नॉर्मल प्रोटीन कितना एक्सक्रीट होना चाहिए हमारे किडनी में से, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे, इतना नॉर्मल ये यूरिन में प्रोटीन्स पर डे के हिसाब से जाना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रोटीन्स कितना लॉस हो रहा है, 3 to 3.5 ग्राम पर डे, मतलब 24 आवर्स में 3 to 3.5 ग्राम तक यूरिन में से प्रोटीन्स लॉस हो रहे हैं हमारे बॉडी में। नॉर्मल कितना रहता है फिर ये, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे, ये नॉर्मल यूरिन प्रोटीन रहता है हमारे 24 आवर्स में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये हाइपो प्रोटीन में से यूरिन में से प्रोटीन बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन यूरिया वगैरह दिखता है 3 to 3.5 ग्राम तक ये पर 24 आवर्स में यूरिन में से प्रोटीन लॉस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, साथ ही एक जाहिर सी बात है कि फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिन में से प्रोटीन बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं तो हमारे जो ब्लड में प्रोटीन बहुत ज्यादा कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हाइपोअल्बुमिनिया दिखाई देने लगता है। ठीक है, वहाँ पे क्या दिखाई देने लगता है, फिर हाइपोअल्बुमिनिया दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल अल्बुमिन का रेंज कितना है, सेरम अल्बुमिन का 3.4 to 5.4 ग्राम पर डीएल। ठीक है, ग्राम पर डीएल है यहाँ पे। ठीक है,
नॉर्मल एल्ब्यूमिन का रेंज कितना है 3.4 to 5.4 ग्राम पर डे। वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिन में से प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से ब्लड में ऑटोमेटिकली ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे एल्ब्यूमिन निकल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे ब्लड में एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लड में एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से ये एल्ब्यूमिन यूरिन में से लॉस हो रहा है, ठीक है, एल्ब्यूमिन यूरिन में से लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे फ्लूइड क्या होता है, ये सोल्यूट होने की वजह से एल्ब्यूमिन सोल्यूट होने की वजह से क्या होता है, ब्लड में फ्लूइड एक्यूमुलेट करके लगता है, मतलब फ्लूइड का पकड़ने का काम करता है। समझो वहाँ पे एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन यूरिन में से लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ब्लड में का जो फ्लूइड रहता है, फ्लूइड लीक होके ऑल ओवर बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लूइड जमा होने लगता है। इसलिए पेशेंट में एसाइटिस या फिर पेडियाट्रिमा या फिर प्लेउरल एफिजन वगैरह ऐसे सीवियरिटी केस में दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले या ऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे ऑर्बिटल स्वेलिंग सबसे पहले क्यों दिखाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, हमारे आईज के नीचे जो टिश्यूज रहते हैं ना फ्रेंड्स, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में स्वेलिंग आती है फ्रेंड्स, वहाँ पे आई के नीचे आते हैं, मतलब पेरी ऑर्बिटल या फिर फेशियल पफिनेस वगैरह दिखाई देने लगता है। बाद में धीरे धीरे एंकल एडिमा, पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा रहता है एंकल पे, धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती है, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे डिसीज स्वेलिंग वगैरह बढ़ के कैसे ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग दिखने लगती है, प्लेउरल एफिजन होता है, एसाइटिस वगैरह हो सकता है। इसलिए पेशेंट में क्या अनासर का पिक्चर दिखता है, मतलब ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग होता है। ऐसे डिसीज जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे वो पेशेंट को एडिमा वगैरह दिखाई देने लगते हैं केसेस में, ठीक है। ऐसे केसेस में फिर एडिमा रहता है। उसके साथ साथ पेशेंट में क्या होता है, हाइपर लिपिडेमिया दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये हाइपर लिपिडेमिया वगैरह क्यों दिखाई देने लगता है वैसे केसेस में फ्रेंड्स, हाइपोअल्बुमिनिया की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे लिवर में क्या होता है, जो लाइपोजेनेसिस होता है, इंक्रीज लाइपोजेनेसिस होता है वहाँ पे, ठीक है, लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है वहाँ पे लिवर में हाइपोप्रोटीनिया की वजह से। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हाइपरलिपिडेमिया वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इंक्रीज लाइपोजेनेसिस की वजह से वहाँ पे हाइपरलिपिडेमिया दिखाई देने लगता है। लिवर क्या करता है हमारा, जो लाइपोजेनेसिस इंक्रीज करता है प्रोसेस उसका, और वहाँ पे फ्रेंड्स हाइपरलिपिडेमिया भी दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये चार मेन फीचर्स है वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फ्रेंड्स। ये जरा सा अच्छी तरह से ध्यान में रखने में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स क्या क्या है। वहाँ पे प्रोटीनूरिया दिखाई देने लगता है, हाइपोअल्बुमिनिया दिखाई देने लगता है, एडिमा रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट में क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया वगैरह ये सब चीजें हमें पेशेंट में दिखाई देने लगती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब चीजें हमें अच्छी तरह से याद में रखना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग उसके अभी साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं पेशेंट के, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स में जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स यूरिन में से प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं, ठीक है। यूरिन में से प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से ब्लड में एल्ब्यूमिन कम होता है। इसलिए वो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बॉडी में क्या होता है, स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले पफिनेशियल फेस दिखता है, पफिनेशियल फेस इंक्रीज इन मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे पफिनेशियल फेस इंक्रीज होता है। वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से सबसे पहले स्वेलिंग, जैसे मैंने बताया कि ऑर्बिटल स्वेलिंग, मतलब ऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह दिखाई देने लगते हैं। ये जरा सा टिपिकल पिक्चर है हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। ये पेशेंट देखने के बाद पता चलता है कि जरा सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है जरा सा, इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह इसकी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे फेशियल पफिनेस दिखता है, इंक्रीज इन मॉर्निंग। उसके साथ साथ एंकल में पिटिंग एडिमा रहता है विद इंक्रीजिंग सीवियरिटी। एंकल में पिटिंग एडिमा मतलब बायलैटरल स्वेलिंग का रहता है, पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा रहता है। उसके साथ साथ जैसे जैसे इंक्रीजिंग सीवियरिटी बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ जनरलाइज एनासर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, ठीक है। ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। उसके साथ साथ पेशेंट को कुछ एसाइटिस या फिर प्लेउरल एफिजन वगैरह ये सब चीजें भी हमें वहाँ पे दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग को देखना है कि पेशेंट को सबसे जो मेन क्लिनिकल फीचर्स है वहाँ पे पेशेंट के बॉडी में स्वेलिंग दिखती है। सबसे पहले स्वेलिंग कहाँ आती है, या हमारे ऑर्बिटल रीजन में स्वेलिंग आती है। बाद में एंकल एडिमा वगैरह, बायलैटरल पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा रहता है। धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती है, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे स्वेलिंग बढ़ती है, और वहाँ पे पेशेंट में एसाइटिस, प्लेउरल एफिजन वगैरह ये सब कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे दिखाई देते हैं। क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स प्रोटीन कम होने की वजह से बॉडी फ्लूइड लीक होता है वहाँ पे ब्लड में से, ठीक है। बॉडी फ्लूइड लीक होकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाता है और वहाँ पे ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग करता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। ये हो गया साइंस एंड सिम्टम्स, इससे अच्छी तरह